जय श्री राम दोस्तों, उन्नति एस्ट्रो वाला के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में कर्मा सिद्धांत नियम के बारे में कुछ बहुत दिनों के बाद बोल रहा हूं। मैं कर्मा सिद्धांत नियम के बारे में तभी बोलता हूं जब कोई कर्म से जुड़ा हुआ दो दो जातक हैं या दो व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति विशेष हैं, जब वो कोई ऐसा कुंडली लेके आते हैं या वो मुझसे पढ़ते हैं, जब पढ़ते टाइम वो क्वेश्चन पुट अप करते हैं, तभी उनके कर्म जब मैं मैच कर पाता हूं और कर्म मुझे दिखते हैं, तभी मैं उसके बारे में वीडियो बनाता हूं। क्योंकि मेरा भी एक कर्म है जो मैं वो कर्म सिद्धांत नियम के अनुसार ले रहा हूं, क्योंकि मेरा जो कर्म है वो किसी ना किसी जातक के साथ जुपिटर केतु या सैटर्न केतु के साथ जुड़ता है। तो जब भी जुपिटर केतु और सैटर्न केतु का मेरा कर्म जुड़ता है, मैं उन जातकों के बारे में उनको जो भी बेस्ट जो मैं कर सकता हूं या बता सकता हूं, जो अपना जो मेरा प्रेजेंट एस्ट्रोलॉजी का जो ज्ञान है वो शेयर करने में मैं वो निस्वार्थ भाव से उन लोगों के साथ करता हूं। तो आप अगर आप देखिएगा, ऐसा ही विशेष जब मैं पढ़ाते पढ़ाते कोई और दो व्यक्तियों का चार्ट मेरे पास आया, तो उस चार्ट को जब मैंने रीड करने की कोशिश की, और मैं ये आपको ये बता रहा हूं, ये भृगुनंदी नाड़ी से नहीं, मैं प्योर आपको वैदिक से बता रहा हूं, और इस केस के लिए मैंने D60 चार्ट का उपयोग किया है। तो ये एक पढ़ाने वाले का और एक पढ़ने वाले का D60 चार्ट है। जब हम D60 चार्ट में बात करते हैं, क्योंकि अगर आपको कर्मा सिद्धांत नियम की बात करनी है तो आपको केतु को बहुत प्रोमिनेंट लेना पड़ेगा। केतु जो है आपके संचित कर्म है, जहां पर आपके स्टोर हैं, आपने पेन ड्राइव में क्या करना है, किसके लिए और किससे क्या करवाना है, वो जो संचित है, क्या आपने लेना है, क्या देना है, वो संचित के अंदर है। तो वहां केतु बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और शनि शनि जो इस जीवन में आप आके जो कर्म करेंगे, वो शनि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम आगे क्या कैरी करेंगे, संचित कर्म में से आपका प्रारब्ध या जो क्रियामन कार्य माइनस करने के बाद जो संचित होंगे, जो कुछ टाइम के बाद हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, वो राहु के नोड के द्वारा ही होते हैं। तो पहले हम यहाँ पर एक ऑरेंज जो कलर में चार्ट बना हुआ है, मैं उसको लेता हूं, क्योंकि वो एक जातिका का चार्ट है जिन्होंने पूछा है कि भाई ये चार्ट के हिसाब से मेरा इस दूसरे चार्ट में क्या कर्म बनता है। तो यहां पर मैंने देखा कि जातिका का जो केतु है वो 6 नंबर में है। केतु 6 नंबर में ये चीज बताता है कुछ ना कुछ कॉन्टिन्यूअस लर्निंग का, कुछ ना कुछ कॉन्टिन्यूअस परफेक्शनिस्ट बनने का, या कुछ ना कुछ आगे चल के जो वो लर्न कर रहे हैं या जो वो काम सीख रहे हैं, उसका वो कॉमर्शियल यूज करेंगे। अब साथ में क्योंकि यहाँ पर मंगल भी बैठ गया, तो मंगल का कहीं ना कहीं जो एक कारण उनके ऊपर यूज होगा। लेकिन मैं अभी मंगल को ग्रह को नहीं ले रहा हूं। तो इस चार्ट में जो जातिका का कर्म है, और मैं ये आपको फिर दोबारा कह रहा हूं, ये राशि चार्ट नहीं है, लगन चार्ट नहीं है, D1 चार्ट नहीं है, ये D60 है। D60 चार्ट वैदिक में आपके पिछले जन्म, कम से कम 2-3 जन्मों का आप इजिली ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन मैं वो ना पढ़ाता हूं, ना मैं उसके बारे में बात करता हूं। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि जो संचित हैं, कितने पिछले जन्म है उनकी बात नहीं कर रहा। जो आप समझिए कि जो आपकी पेन ड्राइव में आपको मिली है, जो डाटा स्टोर है, जिसके ऊपर आप इस जीवन में काम कर रहे हैं, वो केतु में स्टोर है। अगर वो केतु में स्टोर है तो केतु 6 इस जाति को, जो क्योंकि ये जातिका का चार्ट है, इस जातिका को 6 जो राशि है वो लगातार परफेक्शनिस्ट बनने के लिए, लगातार नॉलेज एक्वायर करने के लिए बोलेगा। अगर ये जातिका कभी भी नॉलेज एक्वायर करना बंद कर देगी या कभी अपने आप को परफेक्शनिस्ट नहीं बनने की कोशिश करेगी, तो इसके जीवन में ही दिक्कत आने वाली है, क्योंकि वो उस टाइम पे कर्म नहीं काट रही। जो संचित है, संचित कर्म हमेशा काटने पड़ते हैं, और वो काटते किससे हैं? हम शनि की वजह से। शनि 2 नंबर की राशि में बैठा है और वो लाभ के भाव में भी बैठा है। तो मेहनत करना है, जो भी मेहनत करने से ही लाभ मिलेगा, और काफी बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है जब कोई भी प्लेनेट
खासकर सैटर्न और जुपिटर 2 नंबर में बैठ जाए, तो ऐसे बच्चों को, ऐसे जातक जातिका को कुछ भी बगैर मेहनत के नहीं प्राप्त होता है। अब आते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि संचित कर्म है नॉलेज को गेन करने की और मेहनत करनी है। अब ये किसके पास जाएंगी, किस चीज का ज्ञान लेंगी, वो यहाँ पर जुपिटर क्योंकि सैटर्न के साथ बैठा है तो किसी गुरु के पास, गुरुओं के साथ इनका कैसा रिलेशन रहेगा वो मैं यहाँ पर नहीं बोलूंगा। लेकिन यहाँ पर जो गुरु जो बता रहा है कहीं ना कहीं सैटर्न का ज्ञान के साथ आता है। और जब भी जुपिटर 2 नंबर राशि में बैठता है, जुपिटर निछावर हो सकता है। तो हो सकता है कि गुरु जब खुश होंगे तो बहुत अच्छा ज्ञान इनको दे देंगे, जब क्रोधित होंगे तो भी शायद यहाँ पर थोड़ा सा जुपिटर सैटर्न का, इसलिए मैंने कहा था कि मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता। अब आते हैं कि भाई इनका जिस गुरु के पास जाएंगे, अगर उनका चार्ट देखा जाए तो उनका क्या है, क्योंकि उस व्यक्ति का या उस गुरु का जो केतु है वो यहाँ पर 3 नंबर राशि में बोला है। उसको ज्ञान देना ही है, उसको कम्युनिकेट करना ही है, उसको अपने आप को एक्सप्रेस करना ही है, क्योंकि 3 नंबर की राशि अपने आप को एक्सप्रेस करने की, अपने आप को बोलने की, आपका कम्युनिकेट करने की राशि है। इस व्यक्ति का ये कर्म है। और साथ में जब हम सैटर्न देखेंगे तो सैटर्न यहाँ पर 1 नंबर की राशि है। इस व्यक्ति को अपने कर्म में, अपने प्रोफेशन में जो भी कर रहा है, इसको आगे चल के उसमें सेनापति की तरह या नेम कमाने की जगह या उसका लीडर बनने के इसके वो योग हैं। जब ये ऐसे जातक जो कर्मों वाले आएंगे तो उसके कर्म कटेंगे, क्योंकि उसका वो डिजायर के हाउस में बैठा है, डिजायर फुलफिलमेंट के। ये डिजायर करने की है, मतलब एक्सपेक्टेशन है वहां पे, विश आपकी करने की है। तो ये जुपिटर और जो सैटर्न केतु है इस जातक का, इस जातिका के साथ प्रोमिनेंटली मिल रहा है। ऊपर से केतु उसके वहां पर बैठा था जो विश फुलफिलमेंट की, क्योंकि इस जातिका का ज्ञान प्राप्त करने का भरपूर, ऐसे ही व्यक्ति, मैं ये नहीं कह रहा कि इसी व्यक्ति के पास, ऐसे एक चार्ट वाले बहुत हो सकते हैं, तो ये उन्हीं के पास जाएगी जिनका यहाँ पर केतु 5th हाउस में बैठा होगा, क्योंकि इसका कोई ना कोई ज्ञान ऐसा अधूरा है जो इसको ऐसे ही जातक से पूरा होना है। तो ये बात हुई हमारी, जब कर्मा सिद्धांत नियम हम निकालते हैं तो आप पर्टिकुलरली आपका, जैसे आप किसी व्यक्ति से मिले नहीं, आप दिल्ली में रहते हैं और सडनली कुछ दिनों के लिए आप जो तमिलनाडु या केरला, वहां के व्यक्ति से आपकी फोन के ऊपर या ऑनलाइन किसी भी मैकेनिज्म के दौरान आपकी करस्पॉन्डेंस होती है, या आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ जाता है जहां पर वो आप चाहे उससे पैसे लेके करें चाहे फ्री करें, तो यानी आपके दोनों के कर्म आपस में कुछ इस प्रकार थे जब आपको वो कंप्लीट करना था। यही कर्मा सिद्धांत नियम है। इसको हम चाहे ये अच्छे रूप से करें चाहे बुरे रूप से करें, इसको हम सिर्फ परफॉर्म करके ही कंप्लीट कर सकते हैं। ये कोई रेमेडी के द्वारा या कारक के द्वारा नहीं होते। कर्मा सिद्धांत का एक नियम है कि कर्म करने से ही कटते हैं, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे स्लाइड में मैंने लिखा भी है, डेस्टिनी इज द रिजल्ट ऑफ योर कांस्टेंट एफर्ट। आपको अपनी किस्मत बनाने के लिए, आपको अपना रास्ता बनाने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। जीवन में कुछ भी फिक्स नहीं है, इस दुनिया में कोई भी परमानेंट नहीं है। आप किसी से कुछ लेंगे, किसी को कुछ देंगे, ऐसे ही साइकिल चलता है। तो किसी का किसी के साथ ज्ञान का रिश्ता होगा, किसी का किसी वर्किंग प्लेस पे सहयोग करने का, जस्ट किसी के अंडर सर्व करने का, या आप समझ लीजिए कि आप घर में हैं और आप घर में बहुत अच्छे वेल ऑफ फैमिली से हैं, आप 2-4 सर्वेंट रख लेते हैं, तो आपका कोई कर्म ऐसा होगा जब आपको सर्वेंट रख रहे होंगे, तो वो आपके चार्ट से दिख जाएगा कि आपको जब सर्वेंट रखने की, मतलब आपके चार्ट में इंडिकेशन आ जाएगी कि हाँ भाई आप चार्ट में सर्वेंट रख सकते हैं, आप उनका वेल ऑफ, मतलब उनका जो भी है उनको पे करेंगे। तो इस तरह की चीजें अगर आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, या इस तरह के एग्जाम्पल डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमारे एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो चाहे वो भृगुनंदी नाड़ी हो।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका ये फेस्टिव सीजन जो चल रहा है ये बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और आप अपने जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे होंगे। परंतु एक बात मत भूलिएगा कि शॉर्ट टर्म गेन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बेस्ट रिजल्ट हमेशा लॉन्ग टर्म गेन देता है, और लॉन्ग टर्म गेन हमेशा पेशेंस के साथ आता है, सही रास्ते पे चलने के साथ आता है, सही कर्म परफॉर्म करने के साथ ही आता है। जय श्री राम।